नमस्ते। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका देना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। ओ माय गॉड गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जो बिल्कुल भी सेपरेशन में है और आपके साथ कुछ धोखा हुआ है। कोई ऐसा फरेब इस इंसान ने आपके साथ किया है जिसके लिए इसको अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। इस इंसान को लगता है कि उसने सबसे खूबसूरत इंसान, देखो दिल आपका खूबसूरत है, आपका दिल सच्चा है। इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिसका दिल सच्चा है। और आपने इस इंसान के साथ कभी भी फरेब नहीं किया है, ना आपने कभी इस इंसान के साथ छल कपट किया है। और ऐसा ही इंसान उसको चाहिए था, ठीक है, और उसको मिला भी था, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की। अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अब वो क्या करे कि वो जो गलतियां की है उन्होंने उस गलतियों को कैसे सुधारे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि कहीं आप दोनों जहाँ पर जाते थे, हो सकता है कि इंसान वही कहीं पर अभी है जहाँ पर आप कॉफ़ी शॉप में जाते थे या कहीं पर बातें करते थे बैठकर। ऐसी किसी जगह के आसपास ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है और उसको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है कि आप दोनों यहाँ पर आते थे, बातें करते थे। ऐसी बातें इस इंसान के दिमाग में चल रही है, या यूनिवर्स इस इंसान को कोई ऐसी यादें जानबूझकर इसके सामने लेकर आ रहा है कि जिससे इसकी हालत ख़राब हो रही है। मे बी आपका नाम इसको बार बार दिखाई दे रहा हो, आपकी बर्थ डेट दिखाई दे रहे हो, आपके मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट इसको बार बार दिखाई दे रहे हो। ये जहाँ पर भी जाता है किसी गाड़ी के पीछे नंबर जो होते हैं गाड़ी के नंबर, उनमें आपका मोबाइल नंबर इसको बार बार दिखाई दे रहा हो। यूनिवर्स इस इंसान के साथ खेल खेल रहा है। यूनिवर्स इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद दिला रहा है आपकी, ठीक है। आपके पर्सन इस कदर परेशान हो गए हैं आपकी यादों से कि वो इंसान आपको भूलता ही क्यों नहीं है। उस इंसान को लगता है कि यार कोशिश तो बहुत की थी ना भूलने की, लेकिन क्या हुआ, मैं उसको भूल ही नहीं पाता। कुछ बातें तो ऐसी भी है कि ये क्लियर करना चाहते हैं आप, ऐसी कोई बातें जो शायद गलतफहमियां बन चुकी है आप दोनों के बीच में। और इंसान चाहता है, उसके मन में बार बार ये थॉट्स आ रहे कि अगर वो उन बातों को क्लियर कर देते हैं तो कुछ अच्छी बात हो जाए, ठीक है। इस इंसान का मानना है कि अगर वो इस प्यार की नई शुरुआत करता है तो पहले तो सबसे पहले वो गलतफहमी को दूर करेगा, और जैसे ही गलतफहमी को दूर करेगा वो आपको सॉरी भी बोलेगा, क्योंकि उसको रियलाइज होने लगा है कि उसने आपको हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके इस इंसान ने कोई पैसे उधार लिए थे और वापस ही नहीं दिए, तो अब खुश हो जाओ, ये इंसान पैसे देने के बहाने आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। इसको कोई ना कोई बहाना चाहिए था आपके लाइफ में एंट्री करने का, और ये इंसान पैसे लौटाने के बहाने आपकी ज़िंदगी में आएगा। अभी इसके मन में वही ख्याल आ रहा है कि वो ऐसी कोई प्लानिंग करेंगे कि जिससे आपको ऐसा लगे ना कि वो इंसान ज़रूरत के हिसाब से आया है, आपको ऐसा लगे कि वो इंसान पैसे देने के बहाने आया है, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत नहीं दिखाना चाहता है आपको। अभी भी ये इंसान अपनी सारी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है। वो दिखाना ही नहीं चाहता कि वो कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। वो ये भी नहीं दिखाना चाहता कि यूनिवर्स इसको बार बार कैसे साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स कैसे याद दिला रहे हैं आपके उसको। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बस उसके हो। इसने बहुत बार आपके ऊपर गुस्सा किया, ये बहुत बार आपके ऊपर नाराज़ हुआ। इसको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी प्रॉपर्टी हो जायदाद हो जैसे कि उसकी। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान चला गया था और बार बार आपको दुख देना, आपको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिश्ता खराब करने के लिए रीज़न रहा है ये, ठीक है। लेकिन अब इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आ रही है, आपके लिए अट्रैक्शन भी फील हो रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने मे बी किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। अब वो कोई भी हो सकता है, घर परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके लिए आपको इग्नोर किया इस इंसान ने पास्ट में, और अब उसको यह एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वो गलत किया। और ये एहसास होने के बावजूद भी वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है,
इस बात का दुख अब उसको ज़्यादा है। ठीक है, ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहता है, ये इंसान अपने दिल की बात आपको बोलना चाहता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इंसान बड़ा परेशान, बड़ा हैरान मुझे दिखाई दे रहा है अभी इस वक्त। आपकी तरफ ये एक प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ छुपाएंगे, वो कुछ और ही रीज़न दिखाएंगे आपको। जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो पैसा वापस करने के बहाने आएंगे। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, और इस इंसान को वो एक एक बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कभी भी अब आप दोनों के बीच में कभी भी जुदाई ना आए। इतना ज़्यादा इंसान तड़प रहा है आपके लिए। अक्षर बता देती हूँ यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क बना है। इस इंसान के मन में हज़ारों सवाल हैं जिसके जवाब इसके पास नहीं है। या तो ये इंसान आपके सवालों से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर ये आपके पास वापस आएगा तो आप बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले हो जिसके जवाब इसके पास नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है, अट्रैक्शन, देखो कितना अट्रैक्शन है इस इंसान को आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि वो इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी को उसने याद किया है, ठीक है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की याद उसको आई है तो वो आप हो। गाइस, अक्षर बता देती हूँ, यल, यम, जी, एन, पी, और यहाँ पर बना है ए ज़्यादा बना है, ठीक है, और सी बना है, टी अक्षर बना है। यहाँ पर लव बर्ड्स भी बने हैं। ये लव बर्ड्स शो कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। आज ना सही, कुछ दिनों के बाद आप दोनों एक होने वाले हो। यहाँ पर बार बार ऐसी एनर्जी आ रही कि आप दोनों का मिलन होने वाला है, मुलाकात होने वाली है, आप दोनों एक होने वाले हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने बार बार आपको हर्ट किया है, लगातार, कभी कभी तो जानबूझकर आपको तड़पाया गया है। ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि उसने जो भी गलत किया अच्छा नहीं किया। ठीक है, अब उसको हर गलती का एहसास हो रहा है, और जितना ज़्यादा उसको एहसास हो रहा है उतनी ज़्यादा उसको तकलीफ भी हो रही है कि उसने जो नहीं करना चाहिए था वही किया, हमेशा आपको हर्ट किया, हमेशा आपको दुख दिया। तो इस बात का दुख इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके जैसा प्यार उसको कोई और दे ही नहीं सकता। अगर ये इंसान किसी और के लिए छोड़कर चला गया था तो इस इंसान को समझ में आ रहा है इस वक्त कि आपके जैसा प्यार कौन दे सकता है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा भाव दिया है। ठीक है, जैसे कि आपकी नज़र में उस वक्त, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, जब दोनों का रिश्ता जुड़ा, आपने इस इंसान को इतनी ज़्यादा अहमियत दी, खुद से भी ज़्यादा। ठीक है, अपने आप को आपने साइड में रख दिया और इसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी, इसको सबसे ज़्यादा भाव दिया, और ये इंसान फिर आपके सर पर चढ़ गया जैसे कि। ठीक है, इसको समझ में आ चुका है कि आपकी जैसी अहमियत, आपके जैसा भाव उसको ज़िंदगी में कोई और ना दिया है आज तक, ना देगा। हर वक्त यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि आप हर वक्त इस इंसान की आवाज़ सुनना चाहते थे, और सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए आप इस इंसान को कॉल करते थे, और ये इंसान आपकी कॉल नहीं उठाता था तो आपको कुछ सुना देता था कि यार तुम क्यों कॉल कर रहे हो, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। वो सारी बातें इस इंसान को याद आ रही है कि वो तड़पती थी मेरी आवाज़ सुनने के लिए, और मैं उसको ही ब्लेम करता था, मैं उसको ही डांटता था। और आज जब उसका कोई कॉल नहीं आता है, जब वो मेरी आवाज़ सुनने के लिए भी कॉल नहीं करती है, तो कितना दुख होता है। यूँ कहो तो इस इंसान ने उस वक्त आपकी कदर करनी चाहिए थी, जो इसने नहीं की है। और आज इसको समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार से दूर जाकर क्या हाल होता है। अब आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन अपने किसी दोस्तों के थ्रू आप तक मैसेज सेंड कर सकते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, फास्ट आपकी तरफ आना चाहता है। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आप बहुत गुस्से में हो, आप इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहा है। टैरो से जान लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है। स्टक फील कर रहे हैं गाइस, पाइसी की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत स्टक है, हैंगमैन,
और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्स इस इंसान को लेसन सिखा रहा है, यूनिवर्स इस इंसान को बार बार आपकी याद दिला रहा है। देखो यूनिवर्स ने इसको कैसे उल्टा लटका के दिया है। यूनिवर्स इसको बहुत कुछ लेसन दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स इसको सिखा रहा है कि इसने क्या क्या गलत किया है अपनी लाइफ में। दी सन, ये इंसान आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर अभी भी देखता है। उसके मन में ये ख्याल आ रहा है कि वो सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में किसी के साथ खुश रह सकता है तो वो आप हो। वो अगर किसी के साथ अपना ब्राइट फ्यूचर देख सकता है तो वो आप हो। अभी भी उसके मन में यही ख्याल है कि वो इस रिश्ते में एक ब्राइट फ्यूचर लेकर आए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपको माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। मैजिशियन, ओह देखो मैंने अभी बोला कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपको माफ़ी मांग सकता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है अभी कि सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाना चाहिए। माफ़ी मांगूंगा लेकिन अभी ऐसा कुछ करना भी ना पड़े और एक्शन भी ना लेना पड़े और सब कुछ बस जादू की तरह ठीक हो जाए, ऐसे ख्याल आपके। देखो कितना प्यार है, ये इंसान आपसे प्यार करने लगा है। अगर पहले नहीं करता था तो इसके दिल में अब इमोशंस जागने लगे हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और आप तो करते ही हो, ये इस इंसान को पता है। इसको रिजेक्शन का डर है, तभी वो चाहता है कि सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाए। इसको लगता है कि वो अगर आएगा आपकी तरफ तो आप शायद इनकार कर दो, आप शायद उसकी बात ना मानो, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहता है कि सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाए, ठीक है। ओ माय गॉड, देखो झूठ भी बोला गया है गाइस। सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग ये पर्सन चाहता है। ऐसा कोई झूठ बोला है इसने जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है पास्ट में, और ये पर्सन चाहता है अब वो सच सच बोलना। कुछ लोगों से मैं बता दूं कि कोई सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फास्ट एक्शन। 8 घंटों के अंदर आप दोनों की कोई बातचीत भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स और उसके पीछे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है, तो कुछ लोग के साथ ये रेजोनेट होगा कि कुछ ही घंटों के अंदर बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसके ऊपर विश्वास रखना आपको मुश्किल हो, और ऐसे भी हो सकता है कि शायद ये इंसान आपको सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ले जो कुछ भी उसने किया है मैसेज के ऊपर, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। आपको कोई अचानक ऐसा पता चल जाएगा जिसके बाद आप शायद बहुत ज़्यादा अवाक हो जाओ, आपको आश्चर्य हो जाए कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। मेडिटेशन, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके मन में जो भी सवाल है उनके आंसर मेडिटेशन में आपको मिल जाएंगे। लुक फॉर अ साइन, देखो जैसे आपके पार्टनर को साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, वैसे आपको भी मिल रहे हैं और आपको उन साइन को देखना है। क्या साइन है वो देखते हैं और क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। एंजल खुद आपसे कहती है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। रिकवरी, ये आपका पार्टनर वापस आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा। ये आपसे दूर रह ही नहीं सकता। जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक हो नहीं रहा है तो वो ठीक होने वाला है। अगर कोई हेल्थ इश्यू है, आपके है, आपके घर में किसी और के है, वो भी इसमें से निकल जाएंगे, उनकी हेल्थ सुधार हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। ओके, तो परमेश्वर ईश्वर आपसे कहते कि आप खुद जान लो कि आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है। कोई नेगेटिविटी है आपके मन में जिसको रिलीज करना आवश्यक है। पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। गाइस कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने बहुत कुछ दिया है, ठीक है, अब और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्गो राशि हो सकती है आपकी, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपने जो भी हार्डवर्क किया है इस रिश्ते में, या ओवरऑल लाइफ के बारे में भी अगर हम बात करें, तो जो कुछ भी आपने हार्डवर्क किया है अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। कैप्रिकॉर्न और वर्गो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके जो थॉट्स है वो चेंज होते हैं। आप किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रह पाते हो, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।